कलाम दो राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो देख रहे थे। टॉपिक वाइज ये अपनी सीरीज चल रही थी और जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 2.0 उसको अपन अलग से देख रहे थे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख नगर और प्रमुख पर्यटक नगर या फिर जो अपन कह सकते हैं प्रमुख धार्मिक नगर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चरलू, छापर, गोपालपुरा, सेठानी का जोड़ा आदि प्रसिद्ध स्थल किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करें छापर, ताल छापर अभ्यारण्य जो है गोपालपुरा, ये आपका सुजानगढ़ कस्बे के पास में, कहां पर है, सुजानगढ़ कस्बे के पास। और यहां पर जो है डूंगर बालाजी नाम से प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है, डूंगर बालाजी नाम से, ठीक है। और सेठानी का जोड़ा ये आपका जो मेन चूरू सिटी है उसमें स्थित है। तो ये जो है किस जिले में है, तो ये हो जाएगा आपका चूरू जिले में। कहां पर है, चूरू जिले में, ठीक है। छापर से ही पता चल रहा है, बाकी सेठानी का जोड़ा बार बार अपने आता है। इसके अलावा जो चूरू में एक धर्म स्तूप है, क्या है, धर्म स्तूप, ये बार बार पूछते हैं। इसको जो है लोकल वहां पर लोग जो है लाल घंटाघर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल घंटाघर। ये क्यों प्रसिद्ध है, इसमें जो आपके प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो 26 जनवरी 1930 था, 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर जो है भारत का जो है झंडा, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। आजादी से पहले की बात है, फहराया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा जो है प्रसिद्ध जो है वो है आपका चूरू जिले के अंदर एक मालजी का कमरा। क्वेश्चन आता है कई बार, क्या, मालजी का कमरा, एक बड़ी हवेली टाइप है, ठीक है। एक झुराना का हवा महल, क्या, झुराना का हवा महल, ये भी आपका चूरू जिले से प्रसिद्ध है। और एक चूरू जिले के सुजानगढ़ जो तहसील है या फिर सुजानगढ़ जो ब्लॉक है या सुजानगढ़ शहर है, वहां पर जो है दानचंद चोपड़ा की हवेली, क्या, दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये भी चूरू जिले में आती है। और वैसे हम बात करें तो ये आती है सुजानगढ़ में। कहां पर है, सुजानगढ़ में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, चूरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इधर धार्मिक स्थल है, इधर जिला है, सुमेलित करना है। भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर जो आपका ये है हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है आपका पल्लू, और ये पल्लू हनुमानगढ़ में आपका क्या है, भद्रकाली मंदिर है। फिर बात करें सालासर बालाजी मंदिर, तो सालासर बालाजी मंदिर चूरू जिले में है। दाढ़ी युक्त एकमात्र, दाढ़ी मूछ युक्त बालाजी एकमात्र प्रतिमा, ये पूरे राजस्थान में या पूरे वर्ल्ड में शायद, ठीक है। दाढ़ी मूछ युक्त बालाजी की प्रतिमा, बालाजी की प्रतिमा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते अपन अगले पर, वो है श्यानन माता का मंदिर। और श्यानन माता का मंदिर भी चूरू में ही है। कहां पर है, चूरू जिले में है, ठीक। फिर बात करें भांडासा जैन मंदिर, कौन सा, भांडासा जैन मंदिर। और भांडासा जैन मंदिर आपका बीकानेर में। और भांडासा जैन मंदिर के बारे में क्या प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो है जो इस मंदिर की जो नींव है वो देसी घी में रखी हुई है। किसमें, देसी घी से रखी हुई है। मतलब मंदिर में देसी नींव जो है मंदिर की, उसमें देसी घी का प्रयोग हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ चीजें आपको जो जिस कलर से है उससे सुमेलित है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो है दूसरे और तीसरे दोनों में 2 ऑप्शन है, ठीक है। श्री गंगानगर सुमेलित नहीं होगा तो उत्तर हो जाएगा, पहले का तो है 4, ठीक है, दूसरे का है 2, तीसरे का 2 और चौथे का है आपका 1। तो 4 2 2 1, 4 2 2 1, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। आजकल ये नया जो है पैटर्न चला है क्वेश्चन का, जिसमें जो है सुमेलित में एक ही ऑप्शन से 2 सुमेलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है कि टेम्पल ऑफ रेड्स, टेम्पल ऑफ रेड्स कहां स्थित है। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, चूहों का मंदिर। और चूहों का मंदिर आपको पता ही, करणी माता का मंदिर देशनोक। और देशनोक कहां पर आता है, बीकानेर में। कहां पर आता है, देशनोक बीकानेर में आता है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1। बाकी जो है अपने को पता ही है, टेम्पल ऑफ रेड जो है यहाँ पर जो सफेद चूहा होता है, कौन सा, सफेद चूहा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काबा। क्या कहते हैं, काबा। और ये करणी माता का मंदिर आपको पता ही है। एक नया क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उनमें पहले से था, लेकिन कई स्टूडेंट ने वो पहली बार सुना, करणी माता का जन्म स्थल कौन सा है। करणी माता का जन्म स्थल जो है ना आपका, वो सुवाप गांव है। मेरे नोट्स में हालांकि पहले से लिखा था, कई जगह सुवाप वह भी लिखा होता है, कई जगह आ भी लिखा होता है। सुवाप गांव जो है ये जोधपुर में आता है, जोधपुर जिले में। कौन से जिले में, जोधपुर जिले में आता है। हो सकता है वर्तमान में फलोदी जिले में आता हो, लेकिन पहले जोधपुर जिले में आता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टेम्पल ऑफ रेड्स यानी चूहों का मंदिर, देशनोक बीकानेर, सफेद चूहे को यहाँ काबा कहते हैं, करणी माता का जो है जन्म स्थल सुवाप गांव है, और
दूसरी बात ध्यान में रख लेना, इनका जो करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो है चील। चील जो पक्षी होता है बाज के जैसा, वो क्या है इनका प्रतीक चिन्ह। अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि मात्र 49 रुपीज में आज का ऑफर है, बस आज रात से जो है फिर ये 99 रुपए की हो जाएगी। अपनी परफेक्ट मॉक नाम से अपना ऐप है, किस नाम से, परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जो है परफेक्ट मॉक सर्च करके जो है जाकर जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मात्र 49 रुपए में आपको लेवल 1 और लेवल 2 का जो राजस्थान जीके का जितना भी पार्ट है वो सारा जो है मिल रहा है, सिर्फ 49 रुपए में टेस्ट मिल रहा है। और एक बात और मैं बता दूं, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, डेमो जो है आप जाकर ऐप पर ले सकते हो। अगर आपको खरीदनी नहीं है तो एक बार डेमो जाकर क्वेश्चंस का लेवल देखें, क्योंकि ये आपको पेपर देना इसलिए जरूरी है कि वहां से क्वेश्चन आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पेपर मैनेज करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो एक बार डेमो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक, वरना आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो है कि खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली जिले में किस स्थान पर स्थित है। तो एक चीज तो अपने को पता चल गई, खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली जिले में है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि कौन सी जो है जगह है, तो ये आपकी हो जाएगी सादड़ी में। कहां पर, पाली जिले की सादड़ी में। बड़ी सादड़ी छोटी सादड़ी वो अलग है, वो प्रतापगढ़ में है, और ये सादड़ी आपकी पाली जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक घाणेराव, घाणेराव भी कहां पर है, पाली में है, ठीक है। घाणेराव भी कहां पर है, पाली में। और यहां पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है मूछाला महावीर मंदिर, मूछाला महावीर मंदिर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर बात करें सोजत, सोजत की आपको पता है मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत की क्या है, मेहंदी प्रसिद्ध है, ठीक है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। फालना, फालना भी कहां पर है, पाली में है। फालना का जो मंदिर प्रसिद्ध है वो थोड़ा सा अलग नाम आपको लग सकता है, निम्बों का नाथ मंदिर। कौन सा, निम्बों का नाथ, यानी कि महादेव मंदिर है, निम्बों का नाथ महादेव मंदिर, फालना पाली का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना। ये आपके लिए नया हो सकता है। और क्वेश्चन जो है अधीनस्थ जो मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसको पहले अधीनस्थ बोर्ड कहते थे, आरएसएसबी बोर्ड, वो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, थोड़े से अजीब क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सादड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चीनी यात्री हिवेंग सांग ने गुजरात प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया। तो जो है भीनमाल को, किसको, भीनमाल को जो है चीनी यात्री ह्वेंग सांग जो है उसने गुजरात प्रदेश की राजधानी के रूप में क्या किया, जो है बताया। और इसी यात्री का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका दूसरा नाम कहीं कहीं मिलता है युआन चुआंग। क्या मिलता है, युआन चुआंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7वीं शताब्दी में जो है इसने क्या किया, जो है यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में स्थित नहीं है। जोधपुर जिले में कौन सा स्थित नहीं है। चामुंडा देवी माता का मंदिर बिल्कुल मेहरानगढ़ में ही है, ठीक है, मेहरानगढ़। और एक चामुंडा माता मंदिर अजमेर में भी प्रसिद्ध है, दोनों ही प्रसिद्ध है, लेकिन मेहरानगढ़ वाला इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भगदड़ मची थी 2008 में, ठीक है। 2008 में यहाँ पर नवरात्रा में भगदड़ मची थी। अजमेर में भी जो है चामुंडा माता का मंदिर है, लेकिन मेहरानगढ़ जोधपुर में भी है। फिर बात आती है पीपला माता का मंदिर। तो पीपला माता का मंदिर जो है वो भी आपका कहां पर है, वो भी आपका जोधपुर में स्थित है। फिर निम्बों का नाथ महादेव मंदिर, अभी ऊपर ऊपर अपन पढ़कर आए, कहां पर है, ये फालना में। और फालना कहां पर है, पाली में, अभी जस्ट ऊपर पढ़कर आए ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। बाकी सचिया माता का मंदिर भी कहां पर है, जोधपुर में। इसके अलावा जो है आपको पता ही है हरिहर मंदिर जोधपुर में। और कौन सा है फेमस मंदिर की बात करें तो हरिहर मंदिर है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें अपन आई माता का मंदिर, आई माता मंदिर, और आई माता मंदिर बिलाड़ा में है, और बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर में। आई माता मंदिर कहां पर है, बिलाड़ा जोधपुर में। तो ये कुछ मंदिर आपको ध्यान में रखना है। बाकी ओसिया के जैन मंदिर वगैरह तो आपको नॉर्मली याद है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 8वीं शताब्दी के लगभग बनी सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा मिली है। सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा कौन सी सदी की, 8वीं शताब्दी की। कहां पर मिली है, तो ये मिली है मंडोर में। कहां पर मिली है, मंडोर में। ये नोट कर सकते हो आप कि 8वीं शताब्दी के लगभग बनी सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा कहां से मिली है, मंडोर से। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है चौमुखा जैन मंदिर पाली, पाली में भी कहां पर है, ये रणकपुर जैन मंदिर जो समूह है उसका हिस्सा है। तो चौमुखा जैन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। क्या बताओ, असत्य कथन बताओ। ये रणकपुर जैन मंदिर का भाग है, बिल्कुल अभी अपन बात कर चुके हैं, रणकपुर जैन मंदिर का भाग है। इसका निर्माण धरणसा और रत्नासा नामक 2 भाइयों ने करवाया। बिल्कुल सही बात है, धरणासा और रत्नासा नामक 2 जो है भाइयों ने इसका निर्माण करवाया।
मंदिर का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी के मार्गदर्शन में हुआ, तो ये असत्य है, मंडन ने नहीं किया था। इसका जो शिल्पी था उसका नाम था देपाक। क्या था? देपाक। और ये जो मंदिर है आपका चौमुखा, जो जैन मंदिर आपका, ये किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित है। और इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। बिल्कुल, कारण क्या है कि इस मंदिर में 24 मंडल, ठीक है, 85 शिखर और 1444 स्तंभ है। इस कारण इसको खंभों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। कारण कि बहुत सारे जो है कलाकृति युक्त खंभे हैं। कितने? 1444। संख्या याद रख लेना इनको, ठीक है। तो असुमेलित, सॉरी असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका जो शिल्पी था वो देपाक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर बात आती है देलवाड़ा मंदिर समूह की। देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में स्थित विमल वसई मंदिर किसे समर्पित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर समूह है इसमें 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर। सबसे पहले जो विमल वसई मंदिर है आपका, वो किसको समर्पित है? ये पूछा तो विमल वसई मंदिर आपका आदिनाथ जो है उनको समर्पित है, ऋषभ देव है। दूसरी बात करें नेमिनाथ जी की, नेमिनाथ को जो है लूण वसई मंदिर जो है उसी जगह पर है, लूण वसई मंदिर, यह समर्पित है किसको? नेमिनाथ को। इसके अलावा 2 मंदिर हो गए, पहला विमल वसई, दूसरा लूण वसई। तीसरा जो मंदिर है यहां पर वो है पीतलहर मंदिर। कौन सा मंदिर? पीतलहर मंदिर। और इसमें जो है वो ये आदिनाथ को समर्पित है। और यहां पर जो है पित्तल की मूर्ति आदिनाथ की, किसकी? पित्तल की मूर्ति। तो 3 मंदिर हो गए। फिर चौथा मंदिर यहां लिख देता हूं मैं, चौथा है पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर, नाम से पता चल रहा है पार्श्वनाथ को समर्पित है, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ कौन से थे? 23 में तीर्थंकर थे। कौन से? 23 में। 24 में फिर महावीर बुद्ध, सॉरी जो है महावीर हुए। 5वां जो है वो है महावीर स्वामी मंदिर, ठीक है, महावीर स्वामी। और ये क्या थे? 24 में लास्ट स्वामी, ये क्या थे? 24 में तीर्थंकर थे। तो 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। तो 5 मंदिर हो गए। विमल वसई मंदिर आदिनाथ को समर्पित है, लूण वसई नेमिनाथ को समर्पित है, पीतलहर मंदिर भी वापस आदिनाथ जी को समर्पित है और पित्तल की मूर्ति है इसमें। पार्श्वनाथ मंदिर पार्श्वनाथ जी को जो है समर्पित है, ये 23 में तीर्थंकर थे जैन जो है धर्म के। और जो 5वां मंदिर है वो महावीर स्वामी मंदिर है, ये 24 में तीर्थंकर थे और उनको ही समर्पित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका किराड़ू के मंदिर। और किराड़ू के मंदिर आपके बाड़मेर जो है जिले में स्थित है, ठीक है। इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। फिर आपका देलवाड़ा का जैन मंदिर, अभी ऊपर अपन देख के आए। फिर हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये आपका बाड़मेर में, ये भी ठीक है। और बाड़मेर में पीपलूद जो जगह है वहां पर, कहां पर है? पीपलूद। और पीपलूद को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू। क्या कहा जाता है? लघु आबू या लघु माउंट आबू कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कैलाशपुरी का एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ये आपको पता है, कैलाशपुरी उदयपुर, ठीक है। और जो आपका सिसोदिया राजवंश है या गुहिल राजवंश है, उनके क्या है? सिसोदिया राजवंश, जिनको मेवाड़ राजवंश कहते हैं, के आराध्य देव हैं एकलिंगनाथ जी, आराध्य देव, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने? बप्पा रावल ने करवाया था। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित कौन सा है? भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। बिल्कुल, राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहते हैं? भरतपुर को। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बिल्कुल। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियों का नगर, किसका? बावड़ियों का नगर। स्टेप वेल होती है बावड़ियां, बावड़ियों का नगर कहा जाता है। फिर बात आती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को ग्रेनाइट सिटी नहीं कहा जाता। भीलवाड़ा जो है इसको टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी, यानी कपड़ा जो नगरी है वो। टेक्सटाइल का मतलब टाइलें नहीं है, कपड़ा है, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है इसको, या फिर सिटी सही लिख देते हैं हिंदी की इज्जत करते हुए, सिटी। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी आपकी जालोर। कौन है? जालोर। यह ध्यान में आपको रखना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस मंदिर को जो है स्थान को इंकित करते हैं? सबसे पहले ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का प्रमुख केंद्र था। किस उपासना का? शैव उपासना का प्रमुख केंद्र था, यह बताया गया है। दूसरा, यहाँ 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित घटेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है?
घटेश्वर मंदिर। यहाँ महाराणा प्रताप की छतरी है, बस इसी से काम पूरा हो रहा है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में, कहां पर है? बारडोली में। तो इसी एक से ही क्या हो रहा है? काम पूरा हो रहा है। और ये जो है बारडोली आपका कोटा जिले के जो है पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कोटा जो शहर है उसके 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ध्यान में रख लेना, बारडोली का जो है मंदिर या बारडोली जो है वहां पर क्या है? घटेश्वर मंदिर है। शिव उपासना का प्रमुख मंदिर है, कारण कि भगवान शिव को समर्पित है, तो शिव उपासना का प्रमुख केंद्र होगा। महाराणा प्रताप की छतरी है, और महाराणा प्रताप की छतरी का नाम आते ही पता चल गया कि बारडोली है। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। फिर है बोहरा संत अब्दुल रसूल की मजार कहां स्थित है? बोहरा संत अब्दुल रसूल की मजार, और ये अब्दुल रसूल की जो मजार है आपकी ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और इसका नाम है आपका अब्दुल्ला पीर की दरगाह, अब्दुल्ला पीर की दरगाह ये कहते हैं इसको। ठीक है, किसको? बोहरा संप्रदाय को समर्पित है। और बोहरा संप्रदाय का एकमात्र उर्स कहां लगता है? गलियाकोट में। बोहरा संप्रदाय का एकमात्र उर्स लगता है गलियाकोट में, और गलियाकोट है आपका डूंगरपुर में, ये अलग चीज। ठीक है, इसी से संबंधित एक संत अब्दुल रसूल की दरगाह कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में एक जो दरगाह प्रसिद्ध है वो है कमरुद्दीन शाह की दरगाह, कमरुद्दीन शाह की दरगाह। और ये जो है दरगाह है खेतड़ी में। कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। ये आपको ध्यान में रखना है। नागौर की जो दरगाह प्रसिद्ध है उसको कहते हैं बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर साहब की दरगाह, ये नागौर की प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बोहरा संत अब्दुल रसूल की मजार बांसवाड़ा में, और एकमात्र उर्स बोहरा संप्रदाय का, ठीक है, कहां पर लगता है? गलियाकोट में। ठीक है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय होता है ना उसके, और गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल कोटा में स्थित नहीं है? ठीक है, सबसे पहले चार चौमा शिवालय कोटा में बिल्कुल है। भीमचोरी मंदिर, ठीक है, ये दो आ रहे हैं ना, चोरी, ये दोनों ध्यान में रख लेना, कोटा में है। गेपरनाथ महादेव मंदिर, बिल्कुल सही बात है। गेपरनाथ, गेप होता है, कोटा स्टोन जो आते हैं उनमें गेप रखते हैं ना बीच में, वो गेपरनाथ कहां हो गया? कोटा में। देव सोमनाथ मंदिर, ये कोटा में नहीं है। देव सोमनाथ मंदिर आपका डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा कोटा के अंदर जो है विभीषण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण का मंदिर कोटा में है। दूसरा क्या है कोटा में? बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर, बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर जो है वो भी कहां पर है? कोटा में है। एक है कंसवा का शिव मंदिर, ये भी कहां पर है? कोटा में, कंसवा शिव मंदिर। तो ये कोटा के प्रमुख पूछे मंदिर है। तो उत्तर हो जाएगा देव सोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन बोल रहा आपका, सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। ठीक है, ये मंदिर बूंदी जिले में, तो पहला ही असत्य हो गया। सीता जो बाड़ी का मंदिर है वो 12 जिले में है। ठीक है, सहरिया जनजाति से संबंधित है। यह मंदिर सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित है। यह बात बिल्कुल सही है, सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित है। यहाँ लगने वाले मेला को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा, ये बूंदी नहीं 12 जिले में है। कौन से जिले में है? 12 जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, असुमेलित युग्म का पहचान कीजिए। बिजासन माता का मंदिर बारामनी है, बूंदी में है। कैसे याद रखोगे? बारामनी होके बूंदी में। याद रखने का एक ही तरीका है आपका कि बिजासन, बीज कब उगते हैं? जब बारिश की बूंदें गिरती है। तो बिजासन माता का मंदिर बूंदी में। उषा मंदिर भरतपुर बिल्कुल। केला देवी मंदिर करौली बिल्कुल। घुसमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर बिल्कुल। एक आपका ध्यान में रखना है, चमत्कार जी जैन मंदिर, चमत्कार जी का जैन मंदिर, ये भी सवाई माधोपुर में है। घुसमेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, 12 के अंदर जो है आपको पता ही है कौन सा है? बिजासन माता का मंदिर कहां पर है? बूंदी में। 12 का मंदिर है। 12 के कुछ मंदिर मैं आपको बता देता हूं। 12 में मामा भांजा का मंदिर है। एक तो मामा भांजा का मंदिर, ठीक है। दूसरा है ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर। और ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है सोरसेन जो है जगह है आपकी 12 में, वहां पर है। ठीक है, इसके अलावा 12 में है तेली मंदिर, नाम देख लेना, थोड़े यूनिक नाम है, वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा 12 के अंदर भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है, भंडदेवरा शिव मंदिर, जिसको हाड़ौती का खजुराव कहते हैं, भंडदेवरा
शिव मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। किराड़ू जैसे राजस्थान का खजुराहो, वैसे हाड़ौती का खजुराहो है भंडदेवरा का शिव मंदिर। ठीक। करौली की बात करें तो करौली में एक आपका मदन मोहन जी का मंदिर है, ये कई बार पूछ लेते हैं, मदन मोहन मंदिर, और ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीर्थों की नानी के नाम से विख्यात है? तो देवयानी तीर्थ सांबर जिले में है। कहां पर है? सॉरी, सांबर जगह जो अपनी जयपुर के अंदर सांबर है, वहां पर है। और यहाँ पर शाकंभरी माता के मंदिर के पास है, ये शाकंभरी माता मंदिर के पास। ठीक है। अब बात करें गलताजी, पुष्कर और मचकुंड की। फिर तीर्थों का मामा कौन है? तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा मचकुंड, मचकुंड धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जयपुर जिले में हो गया। पुष्कर अजमेर में आपको बताइए। तो तीर्थों का मामा पुष्कर, भांजा मचकुंड और नानी है देवयानी। ठीक है। ये सांबर में शाकंभरी माता मंदिर के पास में है। अगला क्वेश्चन, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित था? हर्षद माता मंदिर मूलतः यानी पहले किसको समर्पित था, ये पूछा है। उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु को। किसको? भगवान विष्णु को। पहले जो है मंदिर का नाम था हरि सिद्धि मंदिर। पहले क्या नाम था? हरि सिद्धि मंदिर नाम था इसका पहले। ठीक है, प्राचीन नाम है इसका। फिर राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था। राजा चांद थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में। फिर 11वीं शताब्दी में इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। तो यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था, जिसका पहले नाम हरि सिद्धि मंदिर था, बाद में हर्षद माता मंदिर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, लोक तीर्थ लोहारगल। ठीक है, लोहारगल का संबंध किस जिले से? तो ये झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति में आता है। कौन से में? नवलगढ़ पंचायत समिति में। और यहाँ कहा जाता है जो पांडव थे, ठीक है, पांडव जो है युद्ध के बाद यहाँ आए थे, युद्ध के बाद आए यहाँ पर, और यहाँ उनके अस्त्र शस्त्र, यहाँ उनके लोहे के अस्त्र शस्त्र गल गए थे, अस्त्र शस्त्र गल गए थे, मतलब गल गए यानी कि पिघल गए थे। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पांडवों से संबंधित जो युद्ध के बाद यहाँ आए, यहाँ स्नान किया, और यहाँ उनके लोहे के जो अस्त्र शस्त्र थे वो गल गए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोहारगल कहा जाता है, जो झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति के अंदर आता है। फिर नारायणी माता का मंदिर जो बरुआ डूंगरी, सबसे पहले तो ध्यान में रख लेना, बरुआ डूंगरी वर्तमान में किस जिले में है? तो वर्तमान में ये अलवर जिले में है। ठीक है, तो नारायणी माता का मंदिर बरुआ डूंगरी किस जिले में है? अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजमेर जिले में स्थित नहीं है? अजमेर जिले में स्थित कौन सा नहीं है? नांद बिल्कुल, रंगनाथ जी का मंदिर बिल्कुल, सोनी जी की नसिया बिल्कुल, बड़े पीर साहब की दरगाह अभी ऊपर अपन बात करके आ चुके हैं, ये नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। किसको समर्पित है ये? तो सूफी संत थे एक, जिसका नाम था सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब। किसको समर्पित है? बड़े पीर साहब की दरगाह, नागौर में है। सूफी संत था एक, नाम था सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, उसको समर्पित है कौन सी? नागौर की बड़े जो है पीर साहब की दरगाह। फिर बात आती है अजमेर में एक नवग्रह मंदिर है, नवग्रह मंदिर अजमेर की किशनगढ़ तहसील में। कहां पर है? किशनगढ़ में। ठीक है, और एक किशनगढ़ में नाम है कचरियानाथ का मंदिर, कचरियानाथ मंदिर भी कहां पर है? किशनगढ़ में। ये भी अलग से ध्यान में रखना है। बाकी वराह मंदिर पुष्कर में, कौन सा मंदिर? वराह मंदिर, और रंगनाथ जी का मंदिर, ये दोनों भी ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, केवाई माता का मंदिर किस स्थान पर है? तो केवाई माता का मंदिर है पर्वतसर में, और पर्वतसर जो है पहले नागौर में आता था, वर्तमान में ये कहां पर आने लग गया? डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, और पर्वतसर में इस जगह का नाम है किणसरिया गांव पर्वतसर। जोरडा जो है जो लोक देवता है कौन? हरिराम जी, उनसे समर्पित है। खरनाल पता ही आपको, तेजा जी से समर्पित जो है संबंधित है। लाडनू जो डीडवाना कुचामन जिले में आता है, ये जो एक जैन संत है जिनका नाम है आचार्य तुलसी, जैन संत आचार्य तुलसी की जन्मस्थली है, तुलसी की जन्मस्थली,
स्थली, ये भी ध्यान में आपको रखना। तो केवाई माता का मंदिर किन्नसरिया गांव से है। इनको जो है हड्डियों वाली देवी भी कहा जाता है, हड्डियों वाली देवी, क्योंकि इन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी, वाली देवी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 23 सुमेलित करना है। फिर है देवनारायण मंदिर जोधपुरिया, देवनारायण जी गुजरों से संबंधित है और जोधपुरिया जो है कहां पर है, टोंक में। ठीक है, फिर बात करें बागौर साहिब गुरुद्वारा, बागौर कहां पर है, भीलवाड़ा में, तो पता ही चल रहा है भीलवाड़ा में ही होगा ये। फिर आपका हर्षनाथ मंदिर, जीर्ण माता और हर्षनाथ मंदिर सिक्कर। ठीक है, भरतरिका मंदिर, भरतरिका मंदिर जो है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, भरतरिका मंदिर कहां पर है, भरतरिका मंदिर है अलवर में। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। देवनारायण जी मंदिर जोधपुरिया, टोंक में, बागौर साहिब मंदिर भीलवाड़ा में, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर और भरतरिका मंदिर अलवर। क्वेश्चन नंबर 24 किस नगर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? शायद बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जालोर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण और स्वर्ण में ध्यान में रख लेना, इनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है और इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें अपन जो है जोधपुर, जोधपुर को आपको पता है ब्लू जो है नीली नगरी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है, नीला शहर भी कहा जाता है और सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जयपुर आपको पता ही है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। तो ये तो इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 25 फलवर्धिका विजयपुरा विजयनगर निम्नलिखित में से किस नगर के प्राचीन नाम है? फलवर्धिका विजयपुरा विजयनगर, ये सारे के सारे आपके फलोदी के नाम है, पुराने नाम। किसके? फलोदी के। हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या था? भटनेर। ठीक है, किशनगढ़ का पुराना नाम क्या था? कृष्णगढ़। ठीक है, खाटू का पुराना नाम, दो नाम मिलते हैं, एक तो खटाऊ, ठीक है, और दूसरा जो खाटू का नाम मिलता है खटाऊ के अलावा वो मिलता है खटकूप। ठीक है, तो फलोदी फलवर्धिका विजयपुरा और विजयनगर के नाम से जानी जाती थी। ज्ञात तिथि युक्त राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर, ज्ञात तिथि युक्त राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है आपका शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालावाड़। याद रख लेना, सूर्य मंदिर भी झालरापाटन झालावाड़ में है, मथुराधीश का मंदिर कोटा में है और बोरेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर में। इनको अलग से याद कर लेना आप। बाकी जो तिथि युक्त है, ज्ञात तिथि मतलब कब बना था उस पर लिखा हुआ है, तो वो है आपका शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। अगला क्वेश्चन नंबर 27 भगवान विष्णु को समर्पित चार भुजा मंदिर जो राजसमंद है, राजसमंद जिले के कहां पर स्थित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद जिले के कौन सी जगह है? तो गढ़बोर में। कहां पर है? गढ़बोर में। ठीक है, मेवाड़ के जो चार तीर्थ हैं उनमें इनका नाम आता है, मेवाड़ के चार तीर्थ। कौन कौन से मेवाड़ के चार तीर्थ? सबसे पहला सिहाड़ जो है नाथ द्वारा का ही जो है पुराना नाम है, नाथ द्वारा ये सिहाड़। ठीक है, पहला कैलाशपुरी एकलिंगनाथ जी, कौन सा? कैलाशपुरी। दूसरा है केसरिया जी, केसरिया जी, चार तीर्थ देख लेना मेवाड़ के। तीसरा है नाथ द्वारा और चौथा ये ऊपर अभी अपन गढ़बोर देखा ना, चार भुजा मंदिर गढ़बोर। ये मेवाड़ के चार तीर्थ माने जाते हैं, इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 28 राजस्थान के मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा किस जिले में स्थित है? सबसे उपयुक्त विकल्प है दो, बालोतरा। पहले नाकोड़ा भैरव मंदिर कहां पर था? बाड़मेर में। अब कहां पर है? बालोतरा में। फिर है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बात बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा की है। बुढ़ा तीर्थ जो आपका मंदिर है सूर्य मंदिर वो अलग है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो है वो कहां पर है? तो यह है श्री गंगानगर में, पंजाब से लगता हुआ। और आज का लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देवीकुंड बीकानेर बिल्कुल, अदेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा बिल्कुल, काला गोरा भैरव कोटा, तो ये आपका गलत है, ये है सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर। और अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये अपने माइनर टेस्ट 4 था उसके क्वेश्चन थे। अब अपन जो मैथ और साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बाकी शिक्षण विधि वगैरह करेंगे, टॉपिक वाइज चलेगी और ज्यादा से ज्यादा चीज रिवाइज